आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि भारत में जब भी किसी डिफेंस डील की खबर आती है तो या तो वो खबर भारतीय थल सेना से जुड़ी हुई होती है या वायुसेना से या फिर भारतीय नौसेना से संबंधित होती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई ऐसी खबर आई हो जो कि भारत की तीनों सेनाओं को बिलोंग करती हो। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है वो भारत की तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई बुरी खबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद ये खबर अब फाइनली निकल के बाहर आई है। अब सबसे पहले खबर जान लेते हैं और खबर यह है कि भारत की सरकार इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले यानी आने वाली 31 मार्च 2025 तक 1.5 लाख करोड़ की 4 बहुत बड़ी डिफेंस डील को साइन कर सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 1.5 लाख करोड़ रुपए की 4 डिफेंस डील। अमेरिकी डॉलर्स में बताऊं तो ये अमाउंट लगभग $20 बिलियन के आसपास आता है। ये रकम कितनी बड़ी है आप इसी से समझ लीजिए कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने जो अपना साल 2024-25 का डिफेंस बजट अनाउंस किया था वो लगभग $8 बिलियन का था और भारत अगले सिर्फ 2.5 महीने में ही इससे दोगुने से भी ज्यादा रकम खर्च करने जा रहा है अपनी 4 डिफेंस डील पर। अब क्या है ये डील, चलिए जान लेते हैं। पहली डील्स होगी फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स की डील। इनमें से 22 रफाल एम सिंगल सीटर होंगे जबकि 4 ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। रफाल एम को मुख्य रूप से भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत के लिए खरीदा जा रहा है। ये डील 63,000 करोड़ रुपए की होगी और इस डील में 26 रफाल एम फाइटर जेट के साथ इसके कुछ हथियार, सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग और लॉजिकल सपोर्ट्स को भी जोड़ा गया है। दूसरी डील भी फ्रांस के साथ होगी। इस डील के अंतर्गत भारतीय नेवी के लिए 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाया जाएगा। ये तीनों डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी और इन्हें फ्रांस के साथ मिलकर भारत के माजगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा। ये सबमरीन अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से भी पूरी तरह से लैस होंगी और साल 2031 तक 3 में से पहली सबमरीन के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा और बाकी की बची 2 सबमरीन्स साल 2032 और साल 2033 तक बनकर तैयार हो जाएंगी और इस डील की कीमत होगी 38,000 करोड़ रुपए। माना जा रहा है कि अगले महीने 10 से 11 फरवरी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस की यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की डील को साइन कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी डील पर। तीसरी डील होने वाली है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की। इन हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत की स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी। 156 हेलीकॉप्टर में से 90 हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए होंगे और 66 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे। इस डील की कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स को बनाने और डिलीवर करने में कितना समय लगेगा इसके बारे में अभी तक कोई पक्की खबर निकल के नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में और 5 प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना में साल 2022 में पहले ही इंडक्ट हो चुके हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बारी है चौथी डील की। जो चौथी डील होगी वो होगी भारतीय थल सेना के लिए 307 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की, जिन्हें शॉर्ट में ATAGS भी कहा जाता है। इन ATAGS का निर्माण भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर करेगी, जिसमें भारत फोर्ज 60% ATAGS का निर्माण करेगी और टाटा एडवांस सिस्टम 40% ATAGS का निर्माण करेगी। इस डील की कीमत 8,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसकी डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में भी अभी तक कोई पक्की इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। जैसी आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। भारतीय थल सेना को कुल मिलाकर 1580 ATAGS की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल 307 ATAGS का ऑर्डर फाइनल होने की संभावना है और बाकी की ATAGS की क्रमबद्ध तरीके से अगले चरणों में डील की जाएगी। रफाल एम के बारे में हो सकता है कुछ लोग कहें कि इसको तो अभी तक CCS का अप्रूवल भी नहीं मिल पाया है, तो फिर इसकी डील फ्रांस के साथ कैसे होगी। तो आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी अगले महीने 10-11 फरवरी को फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भाग लेने वहां जाएंगे और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इससे पहले ही रफाल एम को CCS का अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे कि फ्रांस के साथ इस डील को बिना किसी रुकावट के साइन किया जा सकेगा।
तो ये थी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होने वाली चारों डिफेंस डील, जिन पर 31 मार्च से पहले फाइनल मोहर लग सकती है। और अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है इन चारों डिफेंस डील के बारे में। अपने विचार मुझसे कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी यानी ONGC ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट और AEE पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए 10 जनवरी 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ONGC कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया ITBP के द्वारा पूरी की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थी ibpsonline.ibps.in पर लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की आखिरी तारीख 8 फरवरी है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी 10 जनवरी से 24 जनवरी तक ही किया जा सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।